सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम हाजी मोहम्मद अली अब्दुल अली वकील, हाजी रजब अली वकील, मरहूमा खैरुन्निसा बिनते वली मोहम्मद, मरहूम हाजी अब्बास सावजानी, वकील फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, दुलारिया फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, नूरानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, पारिक फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, पटेल फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और मुक़ादम फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, शरीफ फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, शराफ फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और देवजानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, मर्चेंट फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, सिपरानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और उनिया फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, सूरती फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, लाखानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात के जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशर रियाहा बिरहमतिहि वब्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप तमाम हज़रात की खिदमत में हदिये तबरीक पेश करता हूँ। इस विलायत के मौके पर ख़ुसूसन मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और तमाम अपने बिरादरान और बहनों और बुज़ुर्गों और अपने बच्चों सबकी खिदमत में मौला की विलायत की इस मुबारकबाद को पेश करता हूँ और उम्मीद है कि जिस तरह से ये मुबारकबाद इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से दी जा रही है, इंशाअल्लाह ऐसे ही हम सब अपनी फ़ैमिलियों के साथ बारगाह अमीर कायनात में इंशाअल्लाह हाज़िर हों और मौला के बारगाह में पहुँचकर इंशाअल्लाह वहाँ हदिये तबरीक पेश किया जाए। बहरहाल ये खुशी के अय्याम हैं, खुशी के दिन हैं और ईदी के दिन हैं। अहले बैत के घराने में बल्कि पूरी दुनिया, पूरे आलम में इस वक्त खुशी है। क्यों ना खुशी मनाई जाए जिसके सदक़े में ये दुनिया खल्क़ की गई है। क्यों ना खुशी मनाई जाए जिसके सदक़े में ये शजर हजर दुनिया की हर शय, जिन्न व मलक व बशर सब खल्क़ हुए हैं। क्यों ना खुशी मनाई जाए, आज उस मौला की विलायत की खुशी है कि जिसके सदक़े में ये दुनिया नूर से मुनव्वर हुई है। उस मौला की विलायत के ऐलान है कि जिस मौला की विलायत के सदक़े में फूलों में, कलियों में खुशबू पैदा हुई है। उस मौला की विलायत का ऐलान है कि जिस मौला के सदक़े में आज मोमिनीन के क़ुलूब खुशहाल और सरशार होंगे, मुनाफ़िकीन और कुफ़ार और मुशरिकीन
और दुश्मनान अहले बैत के क़ुलूब आज के दिन मुरझा जाएंगे। खुसूसन इस विलायत की खुशी को तक़दीम करते हैं अपने आका मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम इमाम ज़माना की खिदमत में। आए इस दिन की शुरुआत, इस खुशी की शुरुआत अपने आका के नाम से करें कि जैसा कि रवायतें भी हैं कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़क़द माता मेततन जाहिलिया। बहरहाल जिस ज़माने में भी रहें, हर ज़माने में अपने ज़माने के इमाम को पहचानना ज़रूरी है, और अगर इमाम को वाक़ई न पहचाना जाए, जहालत बल्कि और उससे बदतर मौत इंसान की होया करती है। हर वक्त अपने ज़माने के इमाम को याद करना चाहिए, अपने ज़माने के इमाम के लिए ज़हूर की दुआ करना चाहिए। आए मौला की दुआ सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी खिदमत में कुछ तक़दीम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअ वफ़ी कुल्ले साअ वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल खुशा नसीब और खुशा बहाल वो लोग कि जिनको ये दिन मैसर हुआ है और आका के मुबारकबाद पेश करने का शरफ़ हासिल हुआ है एक दूसरे को, क्योंकि मोमिनीन की और शियों की खुशियों की ये रात है, खुशियों के ये दिन है, ये अय्याम चल रहे हैं खुशियों के। और बहुत से हज़रात बहरहाल इस बीमारी की वजह से हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। खुदा से दुआ करते हैं इन तमाम मरहुमीन के लिए कि जिनके लिए फ़ातिहा पढ़वाया गया या नहीं पढ़वाया गया। आप सबकी जितनी फैमिलियाँ हैं, जितने मरहुमीन हैं, जान पहचान वाले हैं, परवरदिगार से यही दुआ है माबूद इन दिनों के सदक़े में, इस रातों के सदक़े में, परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में, विलायत अमीर कायनात के सदक़े में तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। जश्न का समा है, पूरी दुनिया में हर तरफ शीरनी पक्ष की जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है, महफ़िलें सजी हुई हैं। आएँ इस बारगाह इमाम रज़ा से, इमाम हश्तुम की बारगाह से, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की बारगाह से उनके दादा की मुबारकबाद उनके खिदमत में पेश करें और इस सरज़मीन से मौला की शान में कुछ अशार पेश किए जाएं। कहते सुनने वालों में भी हम लोगों का नाम आ जाए और पढ़ने वालों में भी नाम आ जाए कि जिस वक्त मौला की बारगाह में ये फ़हरिस्त वहाँ पेश की जाए शुअरा हज़रात की, सुनने वालों की, तो उनमें बहरहाल हमारा और आपका भी नाम आ जाए। उस नाम को आने के लिए एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तो मैं कुछ शुरू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। ममदू के हवाले से, गदीर के हवाले से कुछ अशार हैं आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। मैं हूँ जिसका मौला, अली है उसके मौला। मैं हूँ जिसका मौला, अली है उसके मौला।
गदीर खुम में यही तो, गदीर खुम में यही तो रसूल हक ने कहा था कि मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। शेर देखिएगा। आखिरी हज से जब लौटे तो तपते हुए कि सहरा में, आखिरी हज से जब लौटे तो तपते हुए कि सहरा में, हुक्म दिया सबको रुकने का दीन खुदा के आका ने, हुक्म दिया सबको रुकने का दीन खुदा के आका ने। इतने में जिब्रील आ गए लेकर ये पैगाम कि मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। और शेर देखिएगा कि मिंबर आज, क्योंकि पैगंबर आज़म ने सबको रोक लिया था और रोकने के बाद कहा खजामों का मिंबर बनाया जाए, और उसके बाद पैगंबर आज़म मिंबर पर गए हैं और ऐलान विलायत आपने उस जगह पर किया है। मिंबर आज कजाओं का मिलजुल कर सारे बनाए, तारीख क्या नहीं मुलाजा करिएगा। मिंबर आज कजाओं का मिलजुल कर सारे बनाए, कहा नबी ने बढ़ गए आगे वो पीछे आ जाए, कहा नबी ने बढ़ गए आगे वो पीछे आ जाए। और माने जो फरमाने इलाही है सच्चा इंसान, अली मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। कहते जब जनाब रसूल खुदा मिंबर पर पहुंच चुके हैं और जनाब जिब्रील अमीन रवाना हो चुके हैं उस पैगाम को लेकर, मुलाजा करिएगा, हर हर शेर पर तवज्जो को तालिब हूँ। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। आप भी मेरे साथ मिलजुल के पढ़ते रहें जहाँ जहाँ पे आप लोग हैं। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। और बना कजाओं का मिंबर जिब्रील अमी फिर आए, बना कजाओं का मिंबर जिब्रील अमी फिर आए। और नारे हैदर खुली फिजा में जिन्नो मलक ने लगाए, नारे हैदर खुली फिजा में जिन्नो मलक ने लगाए। अहमद के हाथों पे हैदर थे जैसे कुरान, कि मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। अली मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, अली मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। मैं हूँ जिस जिसका मौला, अली है उसके मौला। और शेर भी देखिएगा, तवज्जो को तालिब हर हर शेर के ऊपर। बखिन बखिन कहने लगे सब दुश्मन हैदर सारे,
बखिन बखिन कहने लगे सब दुश्मन हैदर सारे। अरे मुंह को छिपाए रोए शैतान आज शर्म के मारे। मुंह को छिपाए रोए शैतान आज शर्म के मारे। बन गए हैदर बन गए हैदर सबके मौला। गूंज उठा मैदान अली मन कुन तो मौला। फहाजा अलीयुन मौला अली मन कुन तो मौला। फहाजा अलीयुन मौला मैं हूँ जिस जिसका मौला। अली है उसके मौला मैं हूँ जिस जिसका मौला। अली है उसके मौला। मिंबर आज कजाओं का मिलजुल कर सारे बनाए। कहा नबी ने बढ़ गए आगे वो पीछे आ जाएं। कहा नबी ने बढ़ गए आगे वो पीछे आ जाएं। और माने जो फरमाने इलाही है सच्चा इंसान। अली मन कुन तो मौला। फाज़ा अलीयुन मौला मैं हूँ जिस जिसका मौला। अली है उसके मौला। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल चंद अशार और गदीर के हवाले से चंद साल पहले बहरहाल कुछ अशार कहे थे। और बहरहाल एक मिसरे तरह था कि बल्लिग का हुक्म जैसे ही आया गदीर में तो कोशिश की थी इस पर कुछ अशार वगैरह कहे थे। काफ़ी दिन हो गया पढ़े हुए। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। खुदा के आयतों ने बताया गदीर में। खुदा के आयतों ने बताया गदीर में। अल्लाह का भी था यही मंशा गदीर में। मुलाज़ा करिएगा शेर। अल्लाह का भी था यही मंशा गदीर में। क्या पूछते हो हमको मिला क्या गदीर में। क्या पूछते हो हमको मिला क्या गदीर में। हमने नबी से पाया है मौला गदीर में। हमने नबी से पाया है मौला गदीर में। शेर देखिएगा। बखिन थे कह रहे सभी अस्हाबे मुस्तफ़ा। बखिन थे कह रहे सभी अस्हाबे मुस्तफ़ा। चेहरा मगर था देखने वाला गदीर में। चेहरा मगर था देखने वाला गदीर में। ऐलान अब अली की विलायत का कीजिए। ऐलान अब अली की विलायत का कीजिए। पहुँचा नबी को हुक्म खुदा का गदीर में।
पहुँचा नबी को हुक्मे खुदा का गदीर में। महफूज अब भी सीनाए तारीख़ में है ये, महफूज अब भी सीनाए तारीख़ में है ये। मुरसल ने जो सुनाया था खुतबा गदीर में, खुदा के आयतों ने बताया गदीर में। और ये तज़मीन भी देखिएगा, असहाब को भी रोका नबी खुद भी रुक गए, असहाब को भी रोका नबी खुद भी रुक गए। बल्लिग का हुक्म जैसे ही आया गदीर में, बल्लिग का हुक्म जैसे ही आया गदीर में। मक्ता देखिएगा, ये महफिले गदीर है सिबते है मदहा खाम, ये महफिले गदीर है सिबते है मदहा खाम। यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं भी कसीदा गदीर में, खुद आके आयतों ने बताया गदीर में। अल्लाह का भी था यही मंशा गदीर में। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद माजिल फरजहुम। बहरहाल गदीर की महफ़िल इस वक्त मौला इमाम रज़ा की बारगाह में इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पर बरपा है, और आप लोग इस वक्त अपने अपने घरों पर बैठे हुए इस महफ़िल में शरीक हो रहे हैं और सवाब हासिल कर रहे हैं। कुछ अराइज़, बहरहाल उसके बाद दुआए जुमले। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युह रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बहरहाल ये आयत कि जिसको फ़रक़ैन दोनों कबूल ये करते हैं, और काफ़ी लंबी बहस है गदीर कि जिसके लिए अल्लामा आमीनी ने बहरहाल इतनी जिल्दें इस गदीर की मुनासबत से लिखी हैं, और इस पर इस्तिदलाली भी बहसें काफ़ी हुई हैं। लेकिन दोनों फ़िरक़ में इस चीज़ पर मुत्तफ़क़ुन अलैह ये फ़ैसला ये है कि ये आयत जो नाजिल हुई है वो मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाजिल हुई है, और ये उस वक्त के लिए मिलता है कि जिस वक्त पैगम्बर आज़म हज करके आखिरी हज था और आप पलट रहे थे, और मकामे गदीर ख़ुम, बहरहाल जो लोग हज पर गए हैं लोगों ने देखा होगा, खुदा किस्मत करे, परवरदिगार जाना नसीब करे कि जल्द जल्द ये रास्ते खुलें और इंशाअल्लाह हज उम्रा और ज़ियारात पर जाया जा सके। ये एक मैदान था कि जिस जगह पर हुक्म परवरदिगार हुआ कि जहाँ न दरख्त मौजूद न कुछ मौजूद, और लोग हज करके पलट कर आ रहे थे, हज के तमाम अरकान बजा ला रहे थे, और बजा लाने के बाद सब वापस अपने अपने घरों को जा रहे थे। सर साफ़ थे चटियल मैदान की तरह, धूप ऐसे कड़क रही थी जैसे लग रहा था सहरा चिटक रहा हो। इस तरह से धूप इतनी तेज़ थी कि जैसे अगर कहीं पे चिकनी मिट्टी हो, पानी डाल दिया जाए तो ज़मीन चिटक जाए, उस तरह से धूप थी। हिद्दत और शिद्दत आफताब की अपने ज़ोर व शोर पर थी, और वो वक्त था
कि पैगंबर आज़म ने ऐलान किया कि जो आगे बढ़ गए हों उनको रोक लिया जाए और जो पीछे रह गए हों उनका इंतज़ार किया जाए। कहते हैं कि उस वक्त का एक अजीब माहौल था, एक अजीब माहौल था और सब चेहरे बहरहाल गर्मी की वजह से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और उस पर कुछ तिलमिला भी रहे थे कि पैगंबर आज़म ने ऐसी जगह पे क्यों रोक दिया, इतनी गर्मी में क्यों रोक दिया, क्या वजह है यहाँ रोकने की। अरे आगे निकल गए होते, जाने के बाद कुछ कहा होता। ऐलान किया गया हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल का ऐलान हुआ। कहते सब रोके गए, सब रुके। अब यहाँ पर पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि यहाँ मिंबर बनाया जाए, तो लोगों ने कहा या रसूल खुदा, ये सहरा या बियाबान, इस जगह पर मिंबर कैसे बनाया जाए, किस चीज़ का मिंबर यहाँ बने। पैगंबर ने कहा मत घबराओ, ऊँटों को बैठाला जाए, कजाओं को उतारो और उतारने के बाद कजाओं का मिंबर बनाया जाए। बहरहाल पैगंबर आज़म हुक्म दे रहे थे, कजाओं का मिंबर बन रहा था। ये उसी तरीके से कश्ती निजात यहाँ पर बनाई जा रही थी जैसे कुरान ने कहा था जनाब नूह के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबस्नाइल फुल्का बेआयुनना व वहीना, कह रहे वही खुदा होती जा रही है। नूह को हुक्म दिया जा रहा है कि कश्ती निजात बनाई जाओ। वहाँ नूह ने वो कश्ती निजात बनाई थी, यहाँ पैगंबर आज़म विलायत की इस कश्ती निजात को बनवा रहे हैं। कहते जिस वक्त वहाँ कश्ती निजात तैयार हो गई और उसके इर्द गिर्द सब लोग इकट्ठा थे, यहाँ पर हुक्म पैगंबर आज़म जो खुदावंद आलम की तरफ से हुक्म था, परवरदिगार का हुक्म था, यानी पैगंबर आज़म कहते हैं कि नुत्क ही नहीं करते, पैगंबर आज़म बोलते ही नहीं जब तक कि वही खुदा नाजिल ना हो जाए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, पैगंबर असल ज़बान ही नहीं खोलते जब तक कि वही इलाही नाजिल ना हो जाए। कहते वही इलाही आ चुकी है, पैगंबर रुके हुए हैं। कहते फ़रिश्तों का हुजूम है हर तरफ, या कि कह दिया जाए कि फ़रिश्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि बड़ा अहम ऐलान था। कहते खुदा का लहजा भी बदला हुआ है। वही खुदा जो पैगंबर आज़म को कभी हबीब कहा करता था, कभी महबूब कहा करता, कभी ताहा कह के कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी कमली वाले कहा, मेरे हबीब कहा, मेरे महबूब कहा। कहते आज तेवर बदले हुए हैं, आज खुदा के तेवर बदले हुए हैं। परवरदिगार भी ना आज हबीब कह रहा है, न महबूब कह रहा है, न ताहा कह रहा है, न यासीन कह रहा है, न मुज़म्मिल कह रहा है, न मुदस्सिर कह रहा है। डायरेक्ट हुक्म हो रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए पैगंबर, ए मेरे रसूल, उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। कौन सा पैगाम? जो पहले आपको दिया जा चुका है, जो आपको बारहा बताया जा चुका है, आज वक्त आ गया है उसको पहुंचा दिया जाए। कहते पैगंबर आज़म हैं, बहरहाल डरे हुए भी हैं कि इस पैगाम को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बड़ा अहम पैगाम था और ऐसा पैगाम और ऐसे जगह पर कि कहते हैं कि सहरा तप रहा था। अरब की गर्मी तो आपको पता ही कितनी गर्मी है, और सोचे उसके ऊपर कि सर पे बाल ना मौजूद हो, आफताब बिल्कुल कहते हैं अपने शबाब पर हो, तो क्या आलम होगा उस वक्त। कहते हैं ऐसे ही लोग तिलमिला रहे थे और उस पर सबको रोक दिया गया था। और क्या कहना चाहते हैं पैगंबर, क्या कहना चाहते हैं आप? कहीं कहते पैगंबर आज़म ने एक तवील खुतबा यहाँ पर इरशाद फरमाया। तारीख़ कहती है कि तवील खुतबा आपने इरशाद फरमाया और उसके बाद पैगंबर ने सबसे गवाही तक ले ली। पैगंबर ने सबसे अपने लिए सब कुछ पूछ लिया। फिर उसके बाद पूछने के बाद, सब कहने के बाद, जब सबका इकरार हो गया, उसके बाद पैगंबर आज़म कहते उसी मिंबर से कहते हैं, जब हुक्म परवरदिगार या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो जो आपके ऊपर आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हो चुका है, यानी पहले आपको बताया जा चुका है। अब मौका है, इस मौका, अब इसके बाद इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप सबको बता दीजिए, क्योंकि एक ऐसा ये मकाम है कि जहाँ पर लोग ये भी बहाने ना करें। कहते हैं कि रोकने का एक और भी सबब था, जब गर्मी ज़्यादा होती, शिद्दत ज़्यादा होती तो आदमी परेशान रहता है, पसीना होता है, और अगर आदमी सोना भी चाहे तो सो नहीं सकता है। ऐसा पैगाम था इस जगह पे दिया गया था। कहते हैं कि अगर कोई झपकी भी मारना चाहे तो किसी को झपकी और ऊँघ भी नहीं आ सकती थी। कहते हैं आंखें खुली हुई हैं और सब की निगाहें पैगंबर आज़म की तरफ हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये इतना कौन सा अहम पैगाम है जो पैगंबर ने ऐसे तपते हुए सहरा में और तपती हुई धूप में हम सबको रोक लिया। कहते पैगंबर आज़म ने जब कहा, कहते कुरान की आयत आगे बढ़ी, वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास। कहते हैं यहाँ पैगंबर जब ज़रा सा घबराए तो बहरहाल खुदा की तरफ से वही आई, पैगंबर मत घबराइए, हम आपको लोगों के शर से बचाएंगे, हम आपके लोगों के शर से बचाएंगे। यहाँ पर बहरहाल उस्ताद मोहतरम का एक जुमला है कि वो फरमाया करते थे कि वो कौन से नास थे, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें नास के शर से बचाएगा खुदा।
कि खुदावंद आलम ने वो कौन से ऐसे नास थे कि जिनके शर से बहरहाल पैगंबर यहाँ पे घबरा रहे थे, अल्लाह ने क्यों ना उनका सत्यानाश कर दिया कि पैगंबर को उन नास से घबराने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हुक्म परवरदिगार था, पैगंबर आज़म मिंबर पे जब खुतबा दे चुके, सब कुछ इकरार ले चुके, यहाँ तक कि पैगंबर ने कहा कि अगर मैं किसी चीज़ को अगर कहूँ पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर है तो क्या तुम मान लोगे? कहा या रसूल खुदा हम मान लेंगे। पैगंबर ने यानी हर तरह से उनको आजमाया और हर तरह से करार ले लिया। और कहते हैं उसके बाद अमीर कायनात को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं जनाब रसूल खुदा ने अमीर कायनात को अपने हाथों पर बुलंद किया है। कहते इतना बुलंद किया कि पैगंबर खुद पीछे छिप गए और पैगंबर की ज़बान पर फ़िक्र आया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। यानी पैगंबर ने वाज़ेह तौर पर कर दिया और कहते अली को उठा भी दिया, दिखा भी दिया और बोल भी दिए। ये इसलिए पैगंबर ने हुज्जत तमाम की कि जो अंधे थे वो सुन लें, जो बहरे थे वो देख लें। पैगंबर ने दोनों चीज़ें करके दिखा दी, अमली तौर पे करके दिखा दिया कि किसी को कहने का मौका ना मिले कि यार रसूल खुदा हम तो अंधे थे, हमने तो कुछ देखा नहीं। पैगंबर ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि तो सुन लो। कहते लोग कहते परवरदिगार से कहते पढ़ने वाले, पैगंबर ने ऐलान तो किया लेकिन मैं तो बहरा था, मैंने सुना नहीं। तो कहते उस वक्त पैगंबर आज़म ने उठा कर दिखा दिया कि देखो तुम्हारे लिए कोई बहाना ना हो। कहते उसके बाद रवायतें मिलती हैं कि हर कोई आता था अली के हाथ पर बखिन बखिन कहकर वहाँ पर अली के बहरहाल विलायत को कबूल करता था। कहते चाहे मजबूरन कबूल करना पड़ा हो, चाहे खुशी में कबूल करना पड़ा हो। और एक दूसरे से पूछते थे कि क्या कहा रसूल ने, क्या कहा रसूल ने। कहते पैगंबर आज़म ने फ़कत विलायत अमीर अल मोमिनीन को यहाँ पर ऐलान नहीं किया था। गदीर को छुपाने की वजह अजीज़ों क्या है? गदीर को छुपाने की वजह यही है कि विलायत का ऐलान फ़कत अली की विलायत का ऐलान न था, फ़कत इमामत अली का ऐलान न था, बल्कि पैगंबर आज़म ने एक के बाद एक कौन वली होगा, इनके बाद कौन इमाम होगा, इनके बाद कौन होगा, आखिर तक इमाम महदी तक इसमें ही आपने ऐलान किया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहते हैं अगर वो तन्हा अली का मसला होता, अमीर कायनात का मसला होता, कहते हैं ये जहर को किसी तरह वो लोग पी जाते कि अली कितने साल रहेंगे, उसके बाद तो सब हमारा है। लेकिन उन्हें मालूम था कि अली के बाद उनकी औलादें आखिर तक रहेंगी और ये आखिर तक सिलसिला रहेगा। इसीलिए कोशिश की गई कि गदीर को भुलाया जाए। ये अजीज़ों, गदीर मुकद्दमा है करबला के लिए, गदीर मुकद्दमा है करबला के लिए, गदीर मुकद्दमा है ये इस्लाम के लिए, गदीर नतीजा है ये इस्लाम का, गदीर कल्ब है ये इस्लाम का। गदीर ये जहाँ से इंसानियत पहचान में आई है, जहाँ से मुनाफिकत पहचान में आई है, जहाँ से दोस्त और दुश्मन की शिनाख्त हुई है, जहाँ से अली और आले अली को मानने वालों की शिनाख्त हुई है, इसी जगह से हर कोई पैगंबर के चाहने वाले भी यहाँ से मालूम हो गए और कौन चाहने वाले नहीं हैं, कौन सुन्नत नबवी पर अमल करने वाले हैं उनका भी मालूम हो गया, कौन सुन्नत नबवी को छोड़ने वाले हैं वो भी मालूम हो गया। गदीर एक अहम फैसला था, किरदार का, इंसानियत का, हर चीज़ का एक फैसला था जो पैगंबर आज़म ने उस जगह पर सुना दिया था। बस अजीज़ों, मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटा। कहते पैगंबर आज़म ने यह ऐलान किया, लोग आकर अली के हाथों पर बैत करते रहे, बखिन बखिन कहते रहे और उसके बाद मुबारकबाद पेश करते रहे अमीर कायनात को। मुबारकबाद दी जनाब रसूल खुदा को। मिलता है कि 3 दिन तक यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मुबारकबाद दी जाने लगी। अब यहाँ पर अब कहते अगर ये हुज्जत वहीं गदीर तक होती तो ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि अब मसला था कि 1 लाख से ऊपर यहाँ हाजी मौजूद थे। 1 लाख से ऊपर, 1,20,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा कहा जाता है। चले हम मान लेते हैं 1 लाख ही सही, 1 लाख ही सही कि हाजी वहाँ मौजूद थे। 1 लाख हाजी, बल्कि उससे ज़्यादा थे, लेकिन 1 लाख ही मान ले रहे हैं। चलें आप ही के मान लेते हैं 1 लाख ही हाजी थे। 1 लाख हाजी यहाँ पर रुका हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है रुके हुए। कहते हैं अब अगर कोई इंसान सफ़र पे जाए, अगर कोई सफ़र पे जाए और आपको मालूम है कि मसलन फ़लाँ साहब ये सफ़र पे गए हुए, या मेरा कोई मेहमान आने वाला है और वो अपने घर से निकल चुका है और वो कल पहुंचने वाला है, अगर वो मेहमान कल ना पहुँचे तो आपका क्या हाल होगा? कहते इस्तराब और मुस्तरिब इंसान बिल्कुल परेशान हो जाएगा, घरों से बाहर निकल आएगा। और बहरहाल जिसके अजीज़ आने वाले हों, ठीक है मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसके अजीज़ आने वाले हों, किसी का शौहर होगा, किसी का बेटा होगा,
किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का चचा होगा, किसी का मामू होगा, हर कोई, हर फ़िरक़े का अजीज़ और अकारिब सब गए हुए हज के ऊपर। और जिस दिन पलट के आना है, आज एक दिन गुजर गया, एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया, ख़ास तौर से माँ और बहनें। बहरहाल औरतों की आदत है, बहरहाल जब घर पे आने वाले होते हैं, घर वाले आने वाले होते, किसी जगह से पहुंचने वाले, तो अगर ना पहुंचे तो कहते उस वक्त परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो बहरहाल पाला गर्म होने लगता है, कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, क्या किया, कहाँ रह गए। बहरहाल कहते हैं अब वो एक दूसरे से, अब वो औरतों में अब बर्दाश्त ना हुआ। एक घर से अब निकल के दूसरे घर से तीसरे, तुम्हारे शौहर आए नहीं आए, तुम्हारे शौहर आए नहीं आए, हमारे भी नहीं आए, तुम्हारे भी नहीं, कहाँ रह गए, आज एक दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, अभी तक नहीं आए। कहते पूरा दिन वो बेचैनी से गुजरा। दूसरा दिन और बेचैनी, इज़्तिराब बढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं कि अब एक दूसरे, कहते हैं अब तीसरा दिन जब आने वाला था, अब सब इकट्ठा सारे घरों के बाहर, क्योंकि आज का ज़माना भी न था कि मोबाइल भी न था, फ़ोन भी न था कि फ़ोन करके पूछ लिया जाता हेलो कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। कि आज पल पल की खबर रहती है, ज़रा सी पल की, कहीं वो जगहों की भी खबर रहती है जहाँ नहीं बताना चाहता इंसान, कि वहाँ भी पता चल जाता है कि कहाँ पर मौजूद है। बड़ा अच्छा दौर था वो, बड़ा अच्छा दौर था। बहरहाल ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को, अपनी दुआओं को अपनी याद कर लीजिए। कहते एक मरतबा पैगम्बर आज़म जब यहाँ पर सब इकट्ठा थे, और अब तीसरा दिन है, सब धीरे धीरे अब निकल रहे हैं। अब यहाँ पर औरतें परेशान हो चुकी हैं, होता है आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब इंसान डरा होता है, घर पे जाऊँगा, घर पे पूछा जाएगा कहाँ रह गए थे, क्या रह गए, क्या बताऊँगा वहाँ पहुँचकर। आज 3 दिन हो गया, तो 1 दिन हो, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हो चुका है, सब परेशान होंगे काफ़ी। कहते हैं औरतें परेशान, अब हर कोई अपने घरों से बाहर निकल चुकी हैं, घरों के बाहर सहराओं में सब आ चुके हैं। इंतज़ार किया जा रहा है, दूर दूर तक देखा जा रहा है कहाँ पे किस जगह पर। कहते कोई तो सवारी दिखाई दे जाए। कहते इतने में ऊँटों के ज़ंगूलों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, साए दिखना शुरू हो गए। लोग पहाड़ियों पर से दूर दूर तक देख रहे हैं कि काफ़िला नज़दीक हो रहा। कहते जैसे जैसे काफ़िला नज़दीक हो रहा है, इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पैगंबर की हुज्जत थी, फ़कत हुज्जत गदीर तक न रहना थी। कहते इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे अब दिल हौरे और बढ़ते जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। ये अब आने दो, पूछते हैं क्या हो गया, क्यों इतने दिन तक वहाँ रह गए, 3 दिन कोई दुख होता है, 1 दिन 2 दिन, कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए थे, क्या वजह है। और उधर मर्द भी बेचारे घबराए हुए कि घर पे जाएंगे तो खैरियत ली जाएगी, घर पे जाएंगे तो पूछा जाएगा। बहरहाल उधर से सहमे डरे हुए, और इधर से बहरहाल बिल्कुल यहाँ पे आग बबूला होकर यहाँ पर तैयार घर की औरतें। कहते जैसे ही पहुँचना था, कहते अभी ऊँट से नीचे भी ना उतरे थे, वहीं से आवाज़ें आने, कहाँ रह गए थे, 3 दिन गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं मालूम तुम लोग, कोई पता नहीं कहाँ रह गए थे, क्या कर दिया तुम लोगों ने। कहते हैं घबरान। अब जैसे ही नीचे उतरे, कहते हैं कहना ही चाहते थे, क्या कहना चाहते हो, अरे सुनो तो, क्या सुनो तो सही, आज 3 दिन हो चुके हो, कोई खबर नहीं, तुम लोग अभी तक नहीं आए। कहते ज़बान से कहना चाह, सुन तो लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनाओ जल्दी क्या कहना चाहते हो। अब आ रहे हो पलट के, आज तीसरा दिन हो चुका है, हज खत्म हो चुका है, सब हो चुका है, कहाँ रह गए थे अब तक। कहते अरे वो वहाँ पैगम्बर, क्या वो पैगम्बर आज़म ने हमें रोक लिया था। कहाँ रोक लिया था, कहाँ रुक गए थे तुम लोग। कहा पैगम्बर आज़म ने हम लोग को एक मकाम गदीर पर हम लोग को रोक लिया था। रोकने के बाद फिर वहाँ पर पैगम्बर ने मिंबर, अरे मिंबर बनाया, तुम कहाँ थे, अगर मिंबर बनाया तुम कहाँ थे, मिंबर वहाँ बन रहा था। कहा सुनो तो सही हुआ क्या। वहाँ मिंबर बनाया गया, पैगंबर ने खुतबा दिया। हाँ खुतबा हो चुका, और बोलो आगे। खुतबा हो चुका, पैगंबर मिंबर पर जाने के बाद पैगंबर आज़म ने अली को वहाँ पर हाथों पर उठा कर कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। कहते इतना कहना था, उसमें से बहुत से लोगों ने कबूल भी कर लिया और शुक्राना भी अदा किया। ये विलायत अली थी जो तन्हा गदीर तक वहाँ रुकी न रही, बल्कि ये गली कूचों तक पहुँची और आज तक ये पहुँचती रही। बल्कि ये अली की विलायत थी जो किसी ने आलम अरवाह में भी अगर कबूल की है, किसी भी मज़हब पे वो रहा क्यों ना हो, पलट कर एक ना एक दीन हक्का पर ज़रूर आया है। कहते हैं ये मुजदा था गदीर का, ये गदीर के यहाँ पर कहते हैं गदीर में जो चीज़ें पेश आई थी यहाँ पर बयां की गई। कहते यहाँ हर फ़र्द को पता चल गया कि अली को रसूल ने अपना नायब, अपना जानशीन, अपना खलीफा, अपना मनसब उनके हवाले कर दिया। लेकिन वाय हो इन अक़लों पर कि जो जानबूझकर जिन्होंने अपने लिए जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दिया। अल्लाह ने तो जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया था, लोगों ने खटखटा कर जहन्नम के दरवाज़ों को खोला। कहते अल्लाह ने तो अज़ाब को दूर कर दिया था, लोगों ने अपने आप को अज़ाब में नहला लिया। खुदा परवरदिगार ने बहरहाल
जो उस विलायत का जिसका ऐलान खुद खुदा की तरफ से हुआ था, जिसको कबूल न करने की वजह आज भी यही है कि जो दुनिया में फ़साद और फतना हो रहा है, आज दुनिया में जो परेशानियां बढ़ रही हैं, यही कि दरे अली और आले अली से दूर हुए हैं, कि जिसकी वजह से आज सारे रिस्क भी दूर हो रहे हैं लोगों के, सारी परेशानियां भी दूर हो रही हैं। लेकिन हम और आप अली के दर पे थे, अली के दर के नौकर थे, अली के दर के नौकर हैं, अली के दर के और आले अली के इंशाअल्लाह नौकर रहेंगे। और ये इस दिन की मुबारकबाद हम अपने ज़माने के इमाम मौला इमाम ज़माना के खिदमत में पेश करते हैं, और ख़ुसूसन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। बहरहाल आमाल गदीर में बहुत से आमाल हैं कि जिसमें 1-2 रकात नमाज भी नकल की गई है, कुछ नमाज को अदा किया जाए। इस दिन के लिए रोज़ा रखने के लिए भी बहुत ताकीद की गई है। बहुत सवाब है कि एक दिन का ये रोज़ा पूरी ज़िंदगी की इबादतों का सवाब है। 1000 हज, 1000 उम्रा और नहीं मालूम और क्या क्या सवाब है एक दिन का ये है रोज़ा रखना गदीर के दिन का, और अफ्तार करना और कराना निहायत सवाब है। गदीर के दिन ईदी का देना 1 दिरहम 1000 बराबर हो जाया करता है। किसी को 1 कपड़ा पहनाया जाए तो 1000 बराबर है, किसी मोमिन की मदद की जाए तो 1000 बराबर मदद है। इस दिन अल्लाह ने नेमतों को फरावा कर दिया है, बहिश के दरवाज़ों को खोल दिया है, रहमतों को दरवाज़ों को खोल दिया है। इस दिन ईदी देना मत भूलें। ईदी देना, जितना देंगे देकर आजमाएं, अल्लाह उसके चंद बराबर आपको देगा। रवायत मौजूद है, छठे इमाम से रवायत है, इमाम मूसी काज़िम से रवायत है, ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत मौजूद है। इस दिन इताम करना निहायत सवाब है। इस दिन इताम करना तमाम फ़ीम कहा जाता है, यानी तमाम 1000 अम्बिया, 1 लाख अम्बिया, तमाम अम्बिया जितने हैं सारे अम्बिया को इताम करने का सवाब है। सारे औलिया, सारे औसिया को इताम करने का सवाब है। अगर इस दिन आप ताम कराएं, इताम किया जाए, इस दिन के आमाल में है इस्तिग़फ़ार का पढ़ना, सलवात का पढ़ना, और मौला की विलायत का इस दिन जितना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा सके, और सेगे अख़व्वत को पढ़ना। इस दिन एक दूसरे से गले का मिलना, तबरीक पेश करना, और अच्छे से अच्छे कपड़ों का पहनना, और इस दिन अतर का लगाना, खुशबू का लगाना, और लोगों में सबील और सारी नेमतों को पक्ष करना निहायत सवाब है। कुछ ना हो तो ज़बानन एक दूसरे को फ़ोन कर कर के इस दिन की जो है मुबारकबाद पेश करें, अपने घरों के ऊपर ऐसे चिरागा करें कि लोगों को पता चले कि हाँ ये दिन ईद का दिन है। आए हम भी ईद ही लेते हैं अपने ज़माने के इमाम से, दुआ करते परवरदिगार पालने वाले माबूद तुझे वास्ता देते हैं इस दिन का, तुझे वास्ता देते हैं इन रातों का, अय्याम का। खुदाया मेरे कायनात के सदक़े में, इस विलायत के सदक़े में परवरदिगार, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं जिनके हाथ बुलंद हैं, खुदा इन सब की, हम सब की जो मुश्किल गिरफ़्तारियाँ उन्हें दूर कर दे। खुदा हम सब के जो शरई हाजत है उसे इनायत कर दे। परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में, 4 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तुझे वास्ता देते हैं मौला मेरे कायनात परवरदिगार, जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों की ज़ियारत की तमन्ना है, परवरदिगार उन सबको यहाँ आना नसीब कर दे। ये परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं मौला मेरे कायनात का, आले अली का तुझे वास्ता देते हैं परवरदिगार, जब तक हम जिंदा हमें इस विलायत पर, हमको, हमारी औलाद को बाकी रखना। परवरदिगार हम सबको सही मानो इस दीन हक़्क़ा पर चलने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदाया हम सब के मरहुमीन को गरीक़ रहमत कर दे। कहते आज के दिन मरहुमीन को न भूलें, ख़ास तौर से मरहुमीन जिनके लिए बहरहाल ये प्रोग्राम किया गया है, जिनके असमा पढ़े गए हैं, उनको परवरदिगार, उनके और उनके ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सबको गरीक़ रहमत कर दे। ये परवरदिगार इस बीमारी से जो इस साल और अगले साल जो जा चुके हैं उन सबको गरीक़ रहमत कर दे। खुदाया हम सब के सय्यात को बख्श दे। परवरदिगार पालने वाले हम सब के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे आबा और अजदाद मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। खुदाया पालने वाले 14 मासूमीन के सदक़े में, अहले बैत अताहर के सदक़े में जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा कर दे, जो बेघर है उन्हें घर दे दे, जिन्हें घर दिया है उनको उस घरों में और वसाअत इनायत कर दे। परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर बहरहाल आप देख रहे हैं इस वक्त जो फातिहे के नाम आ रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सब बहरहाल इन जो नाम इस वक्त आपके नज़रों के सामने हैं, ये तमाम मरहुमीन और आप सब के जितने मरहुमीन हैं उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।